नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी के करंट अफेयर बुलेटिन के साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। आज के इस सफ़र की शुरुआत करें उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब हम आपको देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है इंडियन नेवी, दूसरे क्वेश्चन का जवाब नोवाक जोकोविच और तीसरे क्वेश्चन का जवाब है 2 फरवरी। और कल के हमारे स्टूडेंट ऑफ द डे रहे हैं यशस्वी श्रीवास्तव। यशस्वी श्रीवास्तव ने 3 के 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही हमारे डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन से जुड़े रहेंगे। और अब बारी है आज के क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है हरियाणा की राजधानी कहाँ है, दूसरा क्वेश्चन है अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ है और तीसरा क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना कब की गई। अब आप ही लोगों ने कहा था कि सर प्रीवियस वीडियो से क्वेश्चन पूछा कीजिए, तो हम आपसे प्रीवियस वीडियो से क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों ने उस तरीके से जवाब नहीं दिया जिसकी अपेक्षा हमने की थी। आप लोग बहुत दिनों से डेली करंट अफेयर बुलेटिन से जुड़े हैं। मैं सैफी खान के बारे में कहना चाहूँगा, वो पिछले सितंबर से ही करंट अफेयर बुलेटिन से जुड़ी है, लेकिन जब उससे प्रीवियस वीडियो से क्वेश्चन पूछा गया तो 3 में से सिर्फ 2 प्रश्नों का ही वह सही जवाब दे पाई। इससे पता चलता है कि आप लोग कितनी तन्मयता के साथ करंट अफेयर बुलेटिन से जुड़े हुए हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन है FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसको दिया गया। तो ये मिला है लालरेम सियामी को। लालरेम सियामी इंडियन टीम की हॉकी खिलाड़ी है और महिला खिलाड़ी है। इनका संबंध सिक्किम से है और इनको इस बार का FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया। अब यहां पर एक शब्द आया है FIH, पहले यहां पर नाम लिख देते हैं। नाम है उनका लाल रेम सियामी। लाल रेम सियामी महिला खिलाड़ी है, भारत की है और इनका जन्म सिक्किम में हुआ है। अब यहां पर एक शब्द आया है FIH। FIH का फुल फॉर्म क्या होता है? FIH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। एक बार फिर बोल रहे हैं, आप इसको नोट्स बुक में दर्ज करेंगे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और इसकी स्थापना यानी कि इसको एस्टेब्लिश किया गया 7 जनवरी 1924 को इसको एस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर लुसाने में अवस्थित है जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और भारत FIH का सदस्य बना 1928 ईस्वी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शीतकालीन खेल से। राष्ट्रीय शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्वेश्चन आपका यही है। तो इसका आयोजन गुलमर्ग में किया जाएगा जो कि जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है, गुलमर्ग। और इसका आयोजन मार्च महीने में किया जाएगा और 7 से लेकर के 11 मार्च तक, 7 से 11 मार्च तक। और इसका आयोजन खेलो इंडिया के तहत किया जाएगा। खेलो इंडिया के बारे में हम पीछे भी आपको बता चुके हैं। अब क्वेश्चन है हमारा 2018-2019 में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी कौन बनी है? तो वो कंपनी है ONGC। ONGC 2018-2019 में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनी है और ONGC सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपए के नए नोट। 1 रुपए का नया नोट चर्चा में है, अभी इसको लॉन्च नहीं किया गया है, कुछ दिनों बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। और इस पर किसके हस्ताक्षर होंगे, आपका क्वेश्चन यही है। तो इस पर भारत के जो वित्त सचिव है उनका हस्ताक्षर होगा। वित्त सचिव, फाइनेंशियल सेक्रेटरी का इस पर हस्ताक्षर होगा। और अभी भारत के फाइनेंशियल सेक्रेटरी कौन है? तो वो है राजीव कुमार और फाइनेंशियल सेक्रेटरी का कार्यकाल होता है 2 साल के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस। रेडियो के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक साल एक दिन विशेष को रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो रेडियो दिवस भारत में पूरे विश्व में मनाया जाता है 13 फरवरी को, विश्व रेडियो दिवस। और पहली बार 2012 ईस्वी में इसको मनाने का निर्णय लिया गया। भारत में रेडियो ब्रॉडकास्ट की शुरुआत की गई थी 1923 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, आपको ज्ञात हो। और राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है 13 फरवरी को, 13 फरवरी को मनाया जाता है। और ये जो है हम कल बता रहे थे आपको विश्व यूनानी दिवस के बारे में, वो हकीम अजमल खान साहब के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस, नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। अब उनका जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म हुआ 13 फरवरी 1869 को, 1879 को। और इनसे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और ये भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये दोनों क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये पीईटी में भी पूछा जाता है, सीएचएस में भी पूछा जाता है और यूईटी में भी पूछा जाता है। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन पेपर खोलिए और क्वेश्चन पेपर आप विजिट कीजिए, आपको वहां पे क्वेश्चन दिख जाएगा। भारत की प्रथम महिला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। हालांकि हिस्ट्री के जो मेंटर है वो ये आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ाए भी होंगे। दोस्तों, आप लोगों को इतना सारा कुछ मिलता है, अब तो इतना टेक्नोलॉजी विकसित हो गया है। हम लोग जिस टाइम इसकी तैयारी कर रहे थे उस समय हम लोगों के पास मोबाइल तक नहीं था, सिर्फ स्टडी से खुद पढ़ते थे। और आप लोगों के पास तो अब मोबाइल है, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है जहां से आपको बहुत सारा हेल्प मिलता है। हम लोग बगैर हेल्प के यहाँ तक आए हैं, तो आपको जब हेल्प मिल रहा है तो आप इसका सदुपयोग कीजिए, आप इसका उपयोग कीजिए, ताकि आपका यहाँ पर एडमिशन अच्छे तरीके से हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस से संबंधित। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 फरवरी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक की मेजबानी किस राज्य ने की है, तो इसकी मेजबानी केरल ने की है। और केरल के बारे में जब हम आपको बताए थे पिछली वीडियो में, लगातार 3 वीडियो से हम आपको केरल के बारे में रोज बता रहे हैं कि इसकी स्थापना कब की गई, इसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है, इसके राज्यपाल का क्या नाम है, सीए पर प्रतिबंध लगाने वाला, सीए के खिलाफ अध्यादेश लाने वाला पहला राज्य केरल है। और कोरोना वायरस के चलते राजकीय आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य भी केरल है। तो केरल से संबंधित जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के राज्यपाल, इसकी स्थापना, तीनों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम देखना चाहते हैं कि आपको ये याद है कि नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्लोबल बिजनेस समिट का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका 6ठा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का आता है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया 1911 में, 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन हमारा है वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है, तो वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 102 है। कुल 117 देशों में की सूची में भारत को इसमें 102वें नंबर पर रखा गया है। और इस सूची में जो देश पहले स्थान पर रहा है उस देश का नाम है बेलारूस। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आप मन लगाकर पढ़िए। हम आपका चेहरा तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों की चिंता है। हम प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट देखते हैं कि आपने क्या जवाब दिया है, क्या जवाब नहीं दिया है। तो दोस्तों, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे भाई हैं, आपकी चिंता हमको है। आप मन लगाकर परीक्षा की तैयारी कीजिए और परीक्षा के अंतिम समय तक हम आपके साथ हैं। तो आप यूं ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।